कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं सामान्य हिंदी के गद्य खंड की, जिसके अंतर्गत हम लोग आज महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित व्याख्या संबंधी प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने वाले हैं। आज बात कर लेते हैं गद्य के अंतर्गत प्रथम पाठ की, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का प्रमुख निबंध है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, जिसका हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल पर नए विद्यार्थियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जो गद्यांश पेपर में दिया होता है उसको पढ़ना अनिवार्य होता है, तो इसलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसकी सटीक व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तदुपरांत जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के भी उत्तर इसी गद्यांश को पढ़कर देने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं इस गद्यांश को। जन का प्रवाह अनंत होता है। जो जन है अर्थात मनुष्य हैं, वो एक नदी की भांति प्रवाहित होते रहते हैं, यानी एक पीढ़ी आती है और वह दूसरी पीढ़ी को जन्म देकर आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो ये घटनाक्रम है हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम्य प्राप्त किया है, अर्थात संबंध प्राप्त कर रखा है। सहस्त्रों यानी हजारों वर्षों से पृथ्वी अर्थात धरती से जन यानी मनुष्य का जो है संबंध बना हुआ है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, अर्थात अमृत यानी भुवन, भुवन यानी संसार, संसार को अमृत यानी अमृत प्रदान करने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रातः काल प्रतिदिन पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन अर्थात राष्ट्र के जो मनुष्य हैं वह भी जीवन धारण करते रहेंगे, अर्थात जीवन भी अमर रहेगा। राष्ट्रीय मनुष्यों का जीवन भी अमर रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जो राष्ट्र के मनुष्य हैं वह अपने कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव यानी दुख और सुख को पार करके राष्ट्र के निवासी समुद्र की उठने वाली लहरों की भांति अजर और अमर रहने वाले हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जो मनुष्य हैं उनका जीवन एक स्थान पर रुकने वाला नहीं है, वह कर्म और परिश्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से नदी की धारा अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती जाती है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो जो परिश्रम होता है और जो कर्म होता है मनुष्य का, वह नदी के घाटों की भांति अपने पदचिन्ह बनाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात कर लेते हैं इसमें व्याख्या संबंधी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संकेत लिख लेते हैं, अर्थात गद्यांश का पहला शब्द या प्रारंभ के 2 शब्द और अंत के 2-1 शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले संकेत को हम लिख लेते हैं, क्योंकि व्याख्याएं परीक्षा में 2 गद्यांश दिए होते हैं, तो स्पष्ट आप ऊपर संकेत में कर देंगे तो आपका प्रदर्शन अच्छा माना जाएगा कि आपने यह वाला संकेत, इसकी व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया है और इन्हीं को आपने परीक्षा भवन में प्रदर्शन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग संकेत अंकित कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि हम कौन सी व्याख्या का उत्तर देने वाले हैं, कौन से गद्यांश का उत्तर देने वाले हैं।
तो आइए, इसमें पहला प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम कि यह जो गद्यांश है वह राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या रहेगा? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके बाद लेखक का नाम रहेगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आपके ये 2 नंबर एकदम से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम पिछले वाली वीडियो में आपको पाठ के गद्यांश को पहचानने का तरीका बता चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमेशा ही आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये प्रश्न दूसरा रहता है। इसका उत्तर है ये कि रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से रहेगी। रेखांकित अंश आपको पीछे पढ़ भी चुके हो, एक बार पुनः देख लें कि रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की राशियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो ये गद्यांश इतना आपका रेखांकित अंश दिया है, अर्थात अंडरलाइन दिया है। तो हम लोग इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, आपको प्रत्येक व्याख्या में संबोधन इस प्रकार से करना है कि लेखक कहते हैं, अर्थात लेखक का ही कथन हम लोग अपनी भाषा में स्पष्ट करते हैं। तो हम सीधा सीधा श्रेय लेखक की ओर देते हुए कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हजारों वर्षों से देश के इतिहास में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। आपको भी समझा भी चुके हैं यही बात, तथा भूमि के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। जब तक प्रतिदिन सूर्य प्रातःकाल अपनी अमृतमयी किरणें संसार को प्रदान करता रहेगा, तभी तक उस राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा, अर्थात जीवन अमर रहेगा। उसकी व्याख्या क्या रही आपकी कि अस्तित्व भी बना रहेगा। हम लोग जीवित कब तक रहेंगे? जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी को टच करती रहेंगी, अर्थात जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। कब तक जीवन बना रहेगा? जब तक राष्ट्र में प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है, वह हमारा साथ देती रहेगी। अर्थात सूर्य क्या है? प्रकृति का ही एक स्रोत है। वह जीवन प्रदान करने का कार्य करेगा, हमको शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। तो जब तक वह रहेगा, जब तक प्रकृति में ऑक्सीजन रहेगी, जब तक प्रकृति में जीवन प्रदान करने की क्षमता रहेगी, तब तक हम लोगों का जीवन क्या रहेगा? बना रहेगा। तो व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न इसमें दिया होता है, ये प्रश्न जो 3 प्रश्न लास्ट के दिए होते हैं, ये प्रश्न आपके गद्यांश पर ही आधारित होते हैं। आप लोगों ने गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो समझा है, उसी से हम लोग इसके उत्तर देंगे। दिया हुआ है, जन का प्रवाह का आशय क्या है? जन का प्रवाह अर्थात जन का बहना, यानी जन को इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या प्रवाहित होना, इसका क्या आशय है? तो इसका उत्तर रहेगा गद्यांश के अनुसार। हम लोग अपने अनुसार कुछ नहीं कहते, क्योंकि गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गद्यांश के अनुसार जन का प्रवाह नदी के प्रवाह की भांति प्रत्येक समय गतिशील रहता है। जैसे नदी का बहाव जो है प्रत्येक समय गतिशील रहता है, प्रवाहित रहता है, वैसे ही जन का प्रवाह भी प्रवाहित रहता है। अच्छे से इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? उत्थान यानी प्रगति, हम लोग कैसे प्रगतिशील होंगे, उनके घाटों का, उनके पद चिन्हों का निर्माण कैसे होगा? तो हमारे कर्म और श्रम अर्थात परिश्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। सेम आप लोगों को ये सारी बातें गद्यांश में देखने को मिली होंगी। आप लोग
बैक करके वीडियो को गद्यांश दोबारा से देख सकते हैं, तो ये आपको प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर रहेगा? कब तक अमर रहेगा भाई? ये भी हम गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा? जब तक, यानी इसको भी हम गद्यांश पर ही छोड़ देंगे, क्यों? गद्यांश के अनुसार, हम लोग गद्यांश पढ़ चुके हैं, इसलिए गद्यांश के अनुसार। गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर रहेगा जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी। तभी तक हमारा जीवन भी अमर रहेगा, जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी और प्रकृति और जीवों को जीवनदायी अर्थात अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी, यानी अमृत की वर्षा कराती रहेंगी, तब तक हमारा जीवन भी अमर रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, संभवतः आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।